बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैंने बनाए हैं बकरीद स्पेशल के लिए बीफ के गलावट के कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार और नहायत आसानी के साथ बन जाते हैं। आज मैं आपको इस कबाबों को बनाने का नहायत आसान तरीका बताऊँगी। इसको आप सर्व करेंगे बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी के साथ, और ये स्मोकी भी होंगे। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बेहतरीन नताइज के लिए शुरू से लेकर आखिर तक पूरी रेसिपी देखिए। तो जी, यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 1.25 किलो कीमा। इसको मैंने धो के छलनी में रख दिया था, और ये देखिए इसने पानी खूब अच्छे से निकाल दिया है। ये देखें, अच्छा सा पानी जो है निचोड़ गया है, कीमा बिल्कुल ड्राई हो गया है। और अब मैंने इसको निकाला है अलग पैन में। देखिए, कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। और ये देखिए, मैंने लिया है बिहारी कबाब का एक पैकेट, जो कि मैं हाफ़ पैकेट इसके अंदर यूज़ करूँगी। तो व्यूअर्स, कीमा जो है उसके अंदर तकरीबन 20% चिकनाई होनी चाहिए, यानी चर्बी, तो बहुत लजीज कबाब बनते हैं। यहाँ मैंने लिया है तंदूरी मसाले का एक पैकेट, जो कि मैं हाफ़ इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी हाफ़ पैकेट तंदूरी मसाला, हाफ़ पैकेट बिहारी मसाला। और ये है लिए हैं मैंने 3 टेबलस्पून पिसे हुए अदरक लहसुन के। यहाँ मैंने पूरी एक गड्डी बारीक कटी हुई हरे धनिए की ली है। और यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था, ऑमलेट वाली प्याज की तरह। और ये हम शामिल कर देंगे कीमे में। यहाँ मैंने हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4 अदद। और मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, जो कि मैंने घर में बनाए। 3 डबल रोटियों को पीस के आप ड्राई मिक्सी में आराम से पीस सकते हैं। और यहाँ मैं लूँगी 3 टेबलस्पून्स दही के। तो व्यूअर्स, ये नहायत ही मज़ेदार सी एक इंग्रेडिएंट्स वाली रेसिपी है। यहाँ आप अच्छे से, बहुत अच्छे से सारे के सारे मसालों को अपने हाथों की मदद से खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छे से तकरीबन 5 मिनट तक आपको इन सारे मसालों को कीमे के अंदर अपने हाथों की मदद से मिक्स करना है। तो व्यूअर्स, ये वाले कीमे के कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस कीमे को ज़्यादा देर के लिए मैरिनेशन पर नहीं रखा जाता, और ये बहुत ही जल्द झटपट तैयार हो जाते हैं ये वाले कबाब। इन कबाबों को बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और बकरीद पर आने वाले मेहमानों की तवाज़ो भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें, बहुत अच्छे से सारा का सारा मसाला कीमे के अंदर मिक्स हो चुका है। खूब अच्छे से आप इनको मुक्की लगाएं, खूब अच्छे से इनको आप मिक्स करें, क्योंकि मिक्सिंग ही सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है। तो ये मैं रखूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। और अब ये देखिए 5 मिनट हो गए, हाथों पे मैंने ऑयल लगाया है। और आप छोटी टिक्कियाँ कबाबों की बनाकर रख लें। तो व्यूअर्स, आप इस कीमे को इस तरह से नहीं छोड़ें। कोशिश करें कि जल्दी से आप 5 मिनट बाद जो है ये इस कीमे की आप टिक्कियाँ बना लें, और फ्राई भी कर लें, या फिर आप इन टिक्कियों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चाहें तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप टिक्कियाँ बना के फ्रीज़ कर लें, या फिर आप ताज़ी टिक्कियाँ बनाकर फ्राई कर लें। तो व्यूअर्स, ये देखिए, मैंने सारी की सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। अब मैं दूंगी इस कीमे को, यानी कबाबों को, एक स्मोकी फ्लेवर। तो यहाँ पर मैंने अंगीठी यूज़ की है। अगर आप अंगीठी यूज़ नहीं करना चाह रहे, चूल्हे पर फ्राई करना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है कच्चे कबाबों के ऊपर एक प्याज का खोल रख के कोयले का आप धुआं दे सकते हैं, तो उससे एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। कोशिश ये करें कि इस तरह से आप अंगीठी के ऊपर रख के नहायत आसानी के साथ फ्राई भी कर सकते हैं। और इस अंगीठी को फिर आप बारबेक्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बकरीद के दिनों में। तो व्यूअर्स, ये देखें, बिल्कुल हल्की आंच पर मैं ये देखें कबाब फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा तेज़ आंच आपने नहीं करनी, वरना कबाब ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपको मीडियम से भी हल्की आंच पर कबाबों को फ्राई करना है, और नहायत आहिस्तगी के साथ उलट पुलट करके तल लेना है। तो व्यूअर्स, ये देखिए, प्याज के लच्छों और इमली की चटनी के साथ मैंने सर्व कर दिया है मज़ेदार कबाब।